तोड़ मरोड़ के पीछे परिणाम को लेकिन डंके की चोट पे परिणाम देते हैं। आप इस प्रकार ये परिणाम जो है वो देखा जा रहा है सर। संख्या 2200 बच्चों का काफिला है जो स्कूल में पढ़ रहा है और डंका भी इतना तेज तलार है, आगे काउंटर लगा रहे हैं। तो मिनिमम उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसने फर्स्ट। इसी प्रयास को हम आगे भी जारी रखेंगे। किसी भी परीक्षा परिणाम को देखें हर जगह बेहतर मिलेगा, तो उस दिशा में हमने अपना कदम बढ़ाया। देखा होगा मेरे कंप्लेंट्स 80% से नीचे हम नाम ही नहीं छाप पाते। बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स हम इस बार आरंभ करने जा रहे हैं। स्टाफ जो लगातार 25 सालों से पढ़ा रहा है, सभी परिणामों में हमने बाजी मारी है। इस प्रकार की भ्रामक प्रचार जो है वो बाजार में देखने को मिलते हैं। कोई भी काम जब संघर्षों से आरंभ होता है। सर 25 साल का सफर किस प्रकार रहा? क्लासों को हम स्मार्ट क्लास में बदल रहे हैं। कंटेंट तो ई लाइब्रेरी के माध्यम से मिलेंगे। मंडी की इस पावन धरा का नाम भारत भर में विश्व भर में अलग अलग कोने में सुशोभित कर रहे हैं। मेरे विद्यालय का बच्चा कोई अच्छा इंजीनियर बना हुआ मिलेगा या डॉक्टर मिलेगा, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। बच्चा बेशर्त बच्चा पढ़ने वाला हो। आपने देखा जब 90 बच्चों से विद्यालय की शुरुआत हुई थी, आज हम लगभग कांटों को उठा के उस रास्ते को बनाने का मेरा काम है। ब्राह्मण प्रचार तो आपके सामने है, अपना पहचान साइंस स्कूल के रूप में होती है। शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो निराधार है। शिक्षा से तमाम मुकाम, सफलता, खुशहाली हासिल की जाती है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गड़साना श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और शिक्षा से संबंधित तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी के मुख्य जो संचालक हैं प्रविंदर सिंह जी। प्रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद कासिम, आपने मुझे याद किया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापना कब हुई, कब इसकी शुरुआत जो है वो की गई? आपको विकास जी बता दूं कि स्थापना के 25 वर्ष मना रहे हैं हम लोग, और ये 26वें वर्ष में प्रवेश है हमारा। 2001 में मैं इसकी कमान मेरे हाथ में, इससे पहले श्री सुरजाराम जी ने इसको आरंभ किया था। तो 2001 में मेरे हाथ में कमान आने के बाद हमने इसमें दिनों दिन प्रगति की है। और आपने देखा जब 90 बच्चों से विद्यालय की शुरुआत हुई थी, आज हम लगभग बहुत बड़ा काफिला लेके चल रहे हैं, और 2000 के आसपास 2000 से ऊपर बच्चे जो स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, और अनेकों बच्चे राजकीय सेवा में जा चुके हैं, अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, और गड़साना मंडी की इस पावन धरा का नाम भारत भर में विश्व भर में अलग अलग कोने में सुशोभित कर रहे हैं। सर 25 साल का सफर किस प्रकार रहा? इसकी शुरुआत तो विकास जी आप हमेशा जानते हैं संघर्षों से होती है। कोई भी काम जब संघर्षों से आरंभ होता है, तो संघर्ष जब आगे परिणति के रूप में आते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो फल होता है बड़ा मीठा होता है, और जब वो पेड़ तैयार होता है तो उसकी जो छाया होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को आराम देती है। उसी चीज़ को हमने मद्देनजर रखा। आज तक परमपिता परमात्मा ईश्वर की कृपा रही, गड़साना वासियों का सहयोग रहा, और आप जैसे बुद्धिजनों का सहयोग मिला, हम आगे बढ़ पाए, और परमपिता की असीम कृपा रही है। कोरोना काल में भी विद्यालय ने अच्छी प्रगति की थी। उस समय हमारी ऑनलाइन क्लासेज ने प्रत्येक मनमानस को प्रभावित किया। हमारे अध्यापकों ने घर घर जाकर वर्क देने का काम किया, और उसमें हम सफल रहे। उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा, कोरोना काल में विभिन्न स्कूलों की संख्या कम हुई, लेकिन हमारी विद्यालय की छात्र संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जैसे स्कूल अगले साल खुले, छात्र संख्या एकदम बढ़ी। आज तो आपको पता है कि हम परिणाम कुछ दिन पूर्व आए हैं, आपने देखे हैं 10वीं के 12वीं के सभी परिणामों में हमने बाजी मारी है। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि यहाँ आज इतना अच्छा स्टाफ जो लगातार 25 सालों से पढ़ा रहा है और अच्छी मेहनत कर रहा है, फील्ड में हर बच्चे से मिलता है। हमारा जो फोकस है, हम लोग स्कूलिंग को स्मार्ट स्कूलिंग में चेंज कर चुके हैं। स्मार्ट स्कूलिंग आप लोग पूछेंगे सर क्या है, तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको। प्रत्येक विद्यालय अच्छा है, पढ़ाता है, पढ़ाने का काम प्रत्येक विद्या के मंदिर में होता है, लेकिन स्मार्ट स्कूलिंग में आज बच्चे को इतना तैयार करना, आने वाला समय कंपटीशन का है, उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बच्चे को मानसिक रूप से तैयार कर दो कि बच्चा जब आगे जैसे ही 12th करे तो उसके दिमाग में फीड हो कि मेरा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति का कुछ काम हम स्कूलिंग में पूरा कर दें तो बच्चे के लिए आगे मुश्किलें कम हो जाएगी। इसी को हमने ध्यान में रखते हुए स्मार्ट स्कूलिंग आरंभ की है। बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स हम इस बार आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए बच्चों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में बच्चे जा रहे हैं। मैंने एक बच्चे को लेके गया तो उस बच्चे को वहाँ छोड़ा तो 2.5 से 3 लाख रुपए फीस पर ईयर पड़ रही थी। उस बच्चे को आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने पर
जब हम वापस लाए तो मेरे दिमाग में एक बात बैठी कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें गड़साना में सुविधा मुहैया करानी चाहिए। उसको हमने मद्देनजर रखा। फिर मैंने उस पर ग्राउंड लेवल पे काम किया। ग्राउंड लेवल पे काम करने के बाद जब मैं उसका पूरा मंथन किया तो मंथन करने के बाद ये दिमाग में आया कि बिल्कुल गड़साना की जो धरा है वो 101% यहाँ बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनको तराशने के लिए अच्छे हाथों की ज़रूरत है। तो उस दिशा में हमने अपना कदम बढ़ाया। श्री राम स्कूल परिवार जो है, चाहे हमारा इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम है, आप किसी भी परीक्षा परिणाम को देखें हर जगह बेहतर मिलेगा। और तोड़ मरोड़ के परीक्षा परिणाम को नहीं, हम डंके की चोट पे परिणाम देते हैं। आपने देखा है, आप बच्चों से मिले हैं, उनसे मुखातिब हुए हैं, बच्चों ने भी बताया होगा। और इसी प्रयास को हम आगे भी जारी रखेंगे और मंडी वासियों से अपील रहेगी कि हमारा सहयोग करें। निश्चित रूप से हम गड़साना की इस दरा पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। सर, स्मार्ट स्कूल इन दिनों श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो काफ़ी चर्चा में है। अगर बच्चों के अध्ययन की बात की जाए तो कितने विद्यार्थी जो है अभी हाल फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं सर? लगभग 2200 की संख्या, 2200 बच्चों का काफिला है जो स्कूलों में पढ़ रहा है, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और श्री राम एजुकेशन फैमिली जो है बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत बड़ा स्टाफ की संख्या है। और स्टाफ को जब भी कहा, किसी भी बच्चे ने डाउट सॉल्यूशन के लिए पूछा तो स्टाफ हमेशा तैयार मिलता है। आगे हम लोग एक और सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। स्कूलिंग में आज तक आपने कोचिंग में पूछा होगा कि डाउट सॉल्यूशन होता है, हम आगे काउंटर लगा रहे हैं। और जैसे ही स्कूलिंग में हम लोग आधा घंटा रिजर्व रखेंगे, प्रत्येक विषय का टीचर वहाँ आपको काउंटर में मिलेगा और काउंटर पे प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक विषय के डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। इसको स्काउट स्कूलिंग में हमारा पहला कदम है। दूसरा, क्लासों को हम स्मार्ट क्लासरूम बदल रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन हमने एक अच्छी कोचिंग से टाई अप किया है, तो ई लाइब्रेरी लेके आ रहे हैं। बच्चों को विभिन्न कंटेंट उस ई लाइब्रेरी के माध्यम से मिलेंगे। बच्चे को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक सामान्य परिवार का बच्चा भी उन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा जो बड़े शहरों के बच्चे उठाते हैं। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। सर, बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ चुका है, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। किस प्रकार ये परिणाम जो है वो देखा जा रहा है सर? विकास जी, परीक्षा परिणाम आपने देखे हैं, बच्चों से भी मिले हैं, आप विभिन्न कार्यक्रमों में भी यहाँ पधारे हैं, आपने कवरेज की है। तो बच्चे जब अच्छे परिणाम लाते हैं तो उनके चेहरे की रौनक हमें बताती है कि वास्तव में उनकी मेहनत सफल रही। और जो बच्चे किसी भी विद्यालय में पढ़े कहीं भी असफल हुए, उनसे मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, आप निराश नहीं हो, आपके साथ हम खड़े हैं। शिक्षा के बहुत सारे मंदिर गड़साना के तैयार हैं और वो आपको शिक्षा देंगे। उसी कड़ी में हम लोग भी आपके साथ हैं। श्री राम परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, कोई बच्चा ज़रूरतमंद है, पढ़ना चाहता है, उसको कोई आवश्यकता लगती है, वो निश्चित बेधड़क होकर यहाँ विद्यालय में आए। हम उसके लिए दरवाजे खुले हैं। बच्चा बेशर्ते बच्चा पढ़ने वाला हो और उसकी पढ़ने की रुचि हो। सर, विज्ञान वर्ग की अगर बात की जाए तो आपने काफी लंबे समय से डंका बजा रखा है और डंका भी इतना तेज तर्रार है कि हर बार मेरिट लिस्ट में अगर नाम किसी का देखा जाता है तो वो है श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। किस प्रकार की स्टडी जो है वो बच्चों को यहाँ सिखाई जाती है और क्या मोटिवेट जो क्लासेस है वो किस प्रकार से लगाई जाती है सर? सबसे बड़ी बात बताऊँ, अपना पहचान एक साइंस स्कूल के रूप में होती है। 2011 में हमने आरंभ किया, 14 बच्चों से आरंभ किया गया। ये विद्यालय का परिवार है, 400 बच्चे साइंस में अध्ययन लेते हैं। और साइंस में मैं अपने आप को बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैंने यहाँ गड़साना क्षेत्र के अनेकों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनाए हैं। आज जहाँ भी किसी भी कोने में जाएँ तो मुझे मेरे विद्यालय का बच्चा कोई अच्छा इंजीनियर बना हुआ मिलेगा या डॉक्टर मिलेगा। और जो बच्चे अलग अलग राजकीय सेवाओं में साइंस वर्ग से गए हैं, कुछ आज नर्सिंग क्षेत्र में चले गए हैं, कुछ फार्मेसी क्षेत्र में चले गए हैं, कुछ अन्य कोर्सेज जो है उसमें चले गए, वो सारे के सारे बच्चे जब यहाँ आए उनको हमने एनवायरनमेंट देने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है, हमारा सिलेबस पैट है। हमारा जो बच्चा आएगा, हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट पूरा करते हैं और हमारी सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है टेस्टों पे होता है। टेस्ट लेने, उन बच्चों की गार्जियंस मीटिंग लेनी, उन रिपोर्ट्स को हमने ग्रुप के माध्यम से गार्जियन तक भिजवाना, जिसके माध्यम से बच्चे प्रिपेयर होते हैं। और आप देखिएगा, हमारे बच्चों ने 10वीं में अंक प्राप्त किए, उन्होंने 12वीं में उस अंकों में बढ़ोतरी हुई है। कई बच्चों की तो 30-30, 40-40% तक बढ़ोतरी हुई है। और एक आधे बच्चे को छोड़कर आप अंकों को देखिए, सभी बच्चों की बढ़ोतरी हुई। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरा स्टाफ जो है, कई स्टाफ ऐसा जो 25-25 साल से टिका हुआ और मेहनत कर रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में भी श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक परचम लहराया है सर। तो अचानक जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आता है तो धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी जागृत हो जाती है सर, ऐसा क्यों? एक चीज बताऊं आपको विकास जी, मेरा परिणाम आता है तो गड़साना में लोग
अपने स्कूल का परिणाम बाद में देखते हैं, मेरे स्कूल का परिणाम पूछते हैं कि श्री राम स्कूल का परिणाम क्या है, देखें। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि लोगों का फोकस मेरे में, लोग अच्छाई से देखें चाहे बुराई से देखें, लोगों की नज़र तो है, लोग याद तो करते हैं किसी न किसी रूप में भी श्री राम स्कूल है, श्री राम स्कूल का कुछ वजूद है। इस वजूद के बाद जब गर्व आता है कि मेरे विद्यालय के बच्चे जब विभिन्न रैंक्स लाते हैं और रैंकर के बाद जब उन बच्चों से मिलते हैं, उन बच्चों के चेहरे की खुशी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, यहाँ ट्यूशन लेस एजुकेशन पे हम ध्यान देते हैं। आप कई स्कूलों में देखते हैं एक बच्चा पढ़ रहा है 6-6 विषयों की ट्यूशन और कर रहा है स्कूलिंग के अलावा। हम लोग स्कूलिंग के अलावा ट्यूशन को बिल्कुल प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। बच्चों कहते हैं आप घर पे पढ़ें, घर पे अपना टाइम दें। और सबसे बड़ी बात है कि जब एग्जाम का दौरान है तो मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ कि बच्चों के घर पे रात को जाकर चेक करता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका क्या सिस्टम है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे। और गार्जियन से लगातार हमारी बातचीत होती रहती है, किसी ना किसी, आजकल अनेकों प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम बच्चों से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, बिना ट्यूशन और बिना कोचिंग के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाता है। सर, एक बात चर्चा में आती है कि एक क्लास में लगभग 200 से 250 बच्चे हैं, लेकिन जब फ्लैक्स छपाए जाते हैं आपके विद्यालय के, तो मिनिमम उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसने फर्स्ट रैंक लेकर आया है। लेकिन उन जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनका रिजल्ट क्या रहता है? इस प्रकार की भ्रामक प्रचार जो है वो बाजार में देखने को मिलते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? विकास जी, भ्रामक प्रचार तो आपके सामने है। जो जब चांद ऊपर आएगा आसमान में तो सभी को दिखाई देगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। जब बड़ी स्ट्रेंथ की बात होती है तो आपने देखा होगा मेरे पंपलेट्स में 80% से नीचे हम नाम ही नहीं छाप पाते बच्चों के, हमारे नाम 80% से ऊपर वाले बच्चों के होते हैं। और कुल परीक्षा परिणाम की बात करें, जब हम कल्पना करते हैं एक स्कूल में 10 बच्चे थे, उसने 10 में से 10 पास करवा दिए, क्या वो बेहतर था? या हमने 200 बच्चे लिए और 200 बच्चों में से अनेकों बच्चे 80% ले रहे हैं, 70% ले रहे हैं, 90% ले रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, और उसमें 1-2 बच्चे रह भी गए, तो मैं मानता हूँ परिणाम बेहतर है। इतनी बड़ी संख्या में हम लोग इतना अच्छा परिणाम लेके आ रहे हैं। एक बंदे ने 10 बच्चे लिए, 10 को पास करा दिया, कोई 3rd डिवीजन से, कोई 2nd डिवीजन से, वो परिणाम बेहतर है या एक टॉपर्स के साथ परिणाम आता है वो बेहतर है? इसकी कंपेयर आप करें। आप विद्वान हैं, लोग जानते हैं, जो साथ है उसको आत नहीं है, लोग अच्छी तरह जानते हैं। भ्रामक प्रचार करने वाले वही होते हैं जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं होता। जिनका खुद का इतिहास होगा परिणाम में, वो किसी दूसरे पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और सत्य कभी पराजित भी नहीं होता है। सर, श्री राम कॉन्वेंट एकेडमी आपके द्वारा एक नई शुरुआत की गई है, लेकिन आज वो भी काफी चमक और दमक के साथ नजर आ रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, आपको विकास जी बता दूं, चमक और दमक को आप बिल्कुल साइड में करते हैं। हम चमक दमक पे विश्वास ही नहीं करते। हमारा विश्वास है बच्चे को ग्राउंड लेवल पर काम करवाना, और बच्चे को ग्राउंड लेवल पर तैयार करके। आज मैं किसी गार्जियंस के घर गया, टॉपर्स के घर मिलने गया, तो उस गार्जियंस के चेहरे की खुशी अलग थी, उसने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी। तो मैंने कहा सर मैं एक सामान्य रूप से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा आपके पास एक पहले पढ़ा और वो बच्चा आज ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, अच्छी पोस्ट पे है और अच्छा जगह सेट है। अब ये दूसरा बच्चा भी इसी लाइन में है, इसी कतार में है। तो उसी को मद्देनजर रखते जब श्री राम कॉन्वेंट एकेडमी की हमने शुरुआत की है, बिल्कुल परिपूर्ण संपूर्ण जो ये होगी एजुकेशन होगी, अंग्रेजी माध्यम को लिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और फुली इंग्लिश मीडियम पे हमने फोकस किया है। आपने देखा होगा हमने स्पोकन पे विशेष फोकस किया है। जुलाई से हमने ये आरंभ किया है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, स्पोकन जो हो बिल्कुल इंग्लिश में हो। वहाँ आप देखते इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी में बात कर रहे हैं बच्चे आपस में, स्थानीय लैंग्वेज बागड़ी में, पंजाबी में बात कर रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ इंग्लिश में बात होनी चाहिए, इसी को मद्देनजर रखा है हमने। क्योंकि आप आगे जानते हैं विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जाते हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं, वो आगे आते हैं और हिंदी मीडियम के पीछे। हमने हिंदी मीडियम में भी इसी धारा को रखा है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी जाएं तो उनकी स्पोकन भी मजबूत हो। उसी को लेकर हमने पीछे कई दिनों से कैंप लगाया, उस कैंप का परिणाम है आप जब 15 जुलाई को आपको मिलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे अनेकों बच्चे, सैकड़ों आपस में कन्वर्सेशन उनका इंग्लिश में होगा। ये एक बड़े गर्व की बात होगी, हिंदी मीडियम के बच्चे भी कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र के लिए अच्छी बात होगी। और ग्राउंड लेवल पे आपको पता है जब सुबह 7:30 बजे का ऑफिस का टाइम हो तो मैं 7:30 बजे राइट ऑफिस में तैयार मिलता हूं और मेरी टीम को पहले अलर्ट करता हूं, राइट यस यू आर रेडी, आई एम रेडी। जब यू आर रेडी और आई एम रेडी की बत्ती पे हम काम करते हैं, तो जब पूरी टीम मेरे साथ एक परिवार के रूप में मिलकर काम करेगी तो हम कहाँ पीछे रहेंगे। और परमपिता परमात्मा का कृपा है कि नाम भी स्कूल का श्री राम है, जब श्री राम के नाम से तो भगवान जी का नाम साथ है, तो कहाँ हम पीछे रहेंगे। बिल्कुल, हुई है वही जो राम रची राखा। सर, बड़ी बात यह है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ चुका है, अब आगे क्या टारगेट रहेगा सर? क्योंकि प्लानिंग की शुरुआती दौर जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं विकास जी, सबसे बड़ी बात है एडमिशंस के लिए लोगों के संपर्क से आने लगे हमारे पास। और दूसरी बात है कि हम लोग जो 11th क्लास और 9th इस बार स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नई तरीके से होगी। 9th क्लास में पहली बार आपको एसएससी का फाउंडेशन मिलेगा। लोग एसएससी फाउंडेशन के लिए ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, हम 9th क्लास उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th के लिए आपको ICL जेड का फाउंडेशन, RS का फाउंडेशन
और इसके अलावा COT का फाउंडेशन, नीट जेई का फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम परिपूर्ण तैयार कर रहे हैं। हमारी कुछ टीम जो है ट्रेनिंग सेशन में गई हुई है, वो ट्रेनिंग सेशन से जैसे बाहर आएगी आपको बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। और जब निकले हैं रास्ते में तो कांटे होंगे, उन कांटों को उठा के उस रास्ते को बनाने का मेरा काम है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा काम उन बच्चों को तराशने का है। निश्चित रूप से जो गार्जियंस हमारे पास भेजते हैं वो अपने लालों को हमारे पर विश्वास करके भेज रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम उस विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एक जोहरी ही हीरे की तलाश करता है। सर, अब तमाम इलाका वासियों से, तमाम क्षेत्रवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत स्कूलों की होने वाली है? मेरा तो सभी से ये अपील है, शिक्षा के सारे मंदिर अच्छे हैं, लेकिन जितने भी गार्जियंस अपना प्रवेश कराएं, एक बार संस्था का अवलोकन करें। ये नहीं देखें कि वहाँ ऐसी लगे हुए हैं या वहाँ वो लगे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस स्कूल का एकेडमिक अच्छा है ना, तो उस स्कूल से बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस मुहिम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों का सहयोग मिला तो गड़साना का नाम विश्व के पटल पहले भी चमक रहा है और भी चमकेगा। इसी आशाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य संचालक प्रविंदर सिंह जी, जिनका कहना है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है और मेरा टारगेट और मेरा लक्ष्य यही है कि विद्यालय से बच्चा जो है वो ऊंचाई छुए और आगे प्रगति करे। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।